अपनी जानें खो रहे हैं, परिवार वालों का नुकसान हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। और इसी तरह की कार्रवाई होती है, जहां शराब बनाई जाती है वहां भट्टियां तोड़फोड़ की जाती हैं, शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर थोड़े दिनों बाद उसी तरह का ढर्रा जो है वो शुरू हो जाता है। आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। उस संदर्भ में जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी किया है और जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है उसमें कुछ अधिकारियों पे प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। तो जो कोई भी गलत काम करता है या गैर कानूनी काम करता है उस पर कानून संगत कार्रवाई होती है और वो कानून संगत कार्रवाई यहाँ भी की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि असामयिक मृत्यु किसी की जो होती है वो बहुत दुखद होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा साजिश का शिकार शराबबंदी को बनाया जा रहा है। कुर्सी पाने के लिए सत्ता लोलुपता में लोगों के मौत से लोग खिल रहे हैं और थोथी बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष जितना आज एक्टिव है जसोगान करने में, अगर उतना शराबबंदी के पक्ष में अगर एक्टिव होता और अपने लोगों को थोड़ा संभालता, थोड़ा शराबबंदी कराने में सरकार को सहयोग करता, तो आज शराबबंदी पूर्ण सफल होती। लेकिन ये तो बगल में राम और मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ ये लोग कर रहा है। ये लोगों को शराबबंदी से मतलब नहीं है, कुर्सी के पुजारी ये लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करने के लिए कह दिया है, जो ये घटना घटी है सीवान और छपरा में, बहुत जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी, वो बचने वाले नहीं हैं। यहाँ नीतीश कुमार के सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कि ऐतिहासिक जीत हुई है वहाँ पर, और हरियाणा में ये जीत से हरियाणा के लोगों में बहुत खुशी देखी गई। हम समझते हैं 50,000 के लोग से ज़्यादा थे और समस्त भारत के एनडीए के जितने भी नेता थे, 19 चीफ मिनिस्टर सहित राज्यपाल भी थे कुछ और मंत्री बिहार के, भारत के तो 1 दर्जन मंत्री थे। तो अच्छा लगा माहौल ये, और ऐसा लगा कि एनडीए की जो जीत हुई है, ये जीत अगले जो चुनाव होने वाले में है उसमें भी रिपीट होगी। रितेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, पॉलिटिकल बयानबाजियों को तो हमने सुन लिया, लेकिन अब परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो कार्रवाई की बात करते हैं। तकरीबन 18 से 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी पुलिस जो है वो रेड कंडक्ट कर रही है कि जो बाकी लोग इसमें संलिप्त हैं उनको फौरन अरेस्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग हॉस्पिटल में इलाजरत हैं विभिन्न अस्पतालों में, चाहे वो छपरा का सदर अस्पताल हो, सिवान का हो या फिर गोपालगंज का हो, सभी जगहों पर लोग भर्ती हैं। और स्थिति कई जगहों पर ये है कि परिजन जो हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समुचित इलाज नहीं मिल पा रही है। एक तो उनके परिजन बीमार है, गंभीर तौर से वो बीमार हैं, और वहाँ पर जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल पा रही है। अस्पताल भरे पड़े हैं ऐसे बीमार लोगों से। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, कई लोगों का लीवर बुरी तरीके से खराब हो चुका है, कई लोग मेंटल ट्रॉमा में है और कई की स्थिति जो है वो पागलों वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि जहरीली शराब है, क्योंकि इसमें यूरिया का इस्तेमाल होता है, घटिया किस्म की जो स्पिरिट होती है उसका इस्तेमाल होता है, लिहाजा इनके पूरे शरीर के तंत्र पर उसका असर देखने को मिल रहा है। तो और कई ज़्यादातर जो इनमें लोग हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, क्रिटिकल हैं। कई लोग आईसीयू में भर्ती हैं, सीसीयू में भर्ती हैं, और इन लोगों के बारे में है कि आने वाले समय में इनकी स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टरों का भी कहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आंकड़ा जो है ये बढ़ेगा, यानी जो 50 का आंकड़ा है ये आगे बढ़ सकता है। पीएमसीएच में भी जो लोग भर्ती हुए हैं जिनका इलाज सही तरीके से छपरा, सिवान, गोपालगंज में नहीं हुआ,
डॉक्टरों ने उन्हें फौरन पीएमसीएच, बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर रेफर किया। और वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार लोगों की मौत की ही सूचना आ रही है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शराब है वो कितनी जहरीली थी और उसका कितना व्यापक दुष्प्रभाव लोगों की शरीर पर हो रहा है कि मौत का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि बयानबाजी हो रही है, सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि विपक्ष के लोग संलिप्त हैं, विपक्षी नेता जो हैं वो शराब के धंधे में संलिप्त हैं। तो आखिर आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? आपकी सरकार है, आप खुद कार्रवाई कर सकते हैं। यही बड़ा सवाल है विपक्ष के कि लोगों आखिरकार की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी पर आरोप प्रत्यारोप के बदले अगर कार्रवाई समय रहते की जाती और जगह जगह इस तरह के चेकिंग अभियान समय रहते चलाए जाते तो शायद इतने लोगों की जानें जो हैं वो शराब पीकर वहां नहीं जाती जिस राज्य में शराब बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। अब बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण